उससे कोई सवाल होगा उसका तुम पूछना, डाउट क्लियर कर लेना अपना। अगर हम लोग को घर पे तो रिवीजन करते नहीं होगे तो हम ही रिवीजन करा दें। घर पे करते हो रिवीजन? ऑक्स पर और नहीं ना सर, इसीलिए नहीं रिवीजन हो पाता। ऑक्स पर कैसे करेंगे, कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, लैपटॉप नहीं है। अरे जो पढ़ा रहे हैं वो तो करो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ दो एकदम करने के। हाँ वो तो सर है मेरे पास, वो तो देखते हैं। पढ़ते हैं सर, है ना? तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाला बात नहीं करेंगे, वो है ना, वो मास्टर फाइल और सीक्वेंशियल एक्सेस और वो सब बात नहीं करेंगे, कमांड की बात करेंगे शुरू से कमांड से। सर कमांड से स्टार्ट करिए। हाँ कमांड से स्टार्ट करेंगे। और तो हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में, डेटाबेस को हम दो भाग में बांट रहे हैं। पहला तो ये जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर को कैसे समझे थे हम लोग कि हम लोग जो रैक यूज करते हैं सामान रखने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, जिसमें कितना सेल्फ होगा, कितना साइज होगा सेल्फ का, ये सब जो हम डेटाबेस के लिए करेंगे वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसके अंदर जो रैक पे जो सामान रखते हैं, जो कबर्ड में सामान रखते हैं, वो हमारा डेटा है। तो दो भाग बट गया। पहला, सबसे पहला तो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो स्ट्रक्चर तैयार करने में हमारा कौन कौन सा कमांड यूज होगा? सबसे पहला तो कमांड है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट का मतलब ही होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। क्रिएट के आगे हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट। और हमको यहाँ पे डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन dbf नहीं लगाना पड़ता। लगाएंगे तब भी कोई गलती नहीं होगा, कोई मिस्टेक, कोई एरर नहीं देगा, लेकिन हमको सॉफ्टवेयर को पता है कि डेटाबेस बना रहे हैं। क्रिएट करने का मतलब वो डेटाबेस ही बना रहा है, तो इसलिए वो dbf खुद ब खुद लगा लेगा, ठीक है। तो क्रिएट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है, वो क्रिएट करना है। ये कमांड का मतलब यही हुआ। ओके, तो अब हम जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो क्या क्या करेंगे? हम उसमें फील्ड नेम डालेंगे, ठीक है, फील्ड नेम डालेंगे। उसके बाद उसका डेटा टाइप डालेंगे, उसका विड्थ डालेंगे, कितना विड्थ होगा डेटा टाइप का वो कहाँ डालेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट स्टूडेंट लिख के हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम लोग वो सारा का सारा जो अभी हम लोगों ने बात किया वो फिल करना है हमको, हम लोग उसमें। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? फील्ड देंगे, फील्ड नेम। फील्ड नेम पे थोड़ा सा बात कर ले हम लोग। फील्ड नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? नहीं पता है? 10 कैरेक्टर का। ओके, फील्ड नेम जैसे रोल नंबर लिखे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एफ, जैसे मान लो हमको लिखना है फर्स्ट नेम, क्या लिखेंगे? FIRSTNAME, ठीक है, बीच में अंडरस्कोर, तो 10 कैरेक्टर में हो गया मेरा। तो फर्स्ट अंडरस्कोर हम नेम लिख सकते हैं, और या हम डायरेक्ट फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फील्ड नेम सिलेक्ट करने के पहले हमको क्या क्या ध्यान रखना है? पहला तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाम वैलिड है, कौन सा इनवैलिड नाम है। कौन सा नेम वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नेम रखते हैं वो अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट के साथ नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 ऐसा करके, सॉरी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन हम उस नंबर से शुरू नहीं करेंगे, उस नंबर से हम शुरू नहीं करेंगे। डेटा जो फील्ड का नेम है वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा। ओके, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा? 10 कैरेक्टर होगा। मैक्सिमम लेंथ कितना होगा? 10 कैरेक्टर होगा। ओके, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। अब बताओ स्पेशल सिंबल किसको कहते हैं? @ हैश ये सब। एग्जैक्टली,
ठीक है, वो अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसके आधार पे अगर मैं कुछ अभी कुछ मैं फील्ड लिखूंगा, तुम लोग बताना कि ये सही है कि नहीं है। जो हम लोग पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो अच्छा होगा। चलो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ हम फील्ड नेम लिखते हैं, तुम लोग बताना गलत है कि सही है। हम लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, सही है कि गलत है? किसका वाइब्रेटर बज रहा है जी? राहुल कुमार, म्यूट करो। गलत है सर, गलत है। गलत है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसा लिखे, बेसिक सैलरी, ये गलत है सर, गलत है। गलत है। ये भी गलत है सर। यस क्यों सर। गलत का कैसे? कारण नहीं बताती? चलो जी बीच में, क्योंकि अंडर्स को यूज कर सकते हैं, वो हाइफन नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट 1, ये सही है सर। सब्जेक्ट 1 सही है। अच्छा, सब्जेक्ट जी 2 ऐसे लिख दे हम, तब गलत है, गलत है। गलत है सर। ये गलत है। न्यूमेरिक से शुरू नहीं होगा, हाँ न्यूमेरिक से शुरू नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है, 10 कैरेक्टर का होगा, अल्फाबेट से शुरू होगा, सर फर्स्ट बाद में फर्स्ट नेम और दूसरे गलत है। फर्स्ट नेम इसलिए गलत है कि बीच में हम लोगों ने स्पेस दिया है। स्पेस भी स्पेशल सिंबल में नहीं काउंट होता है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल, बेसिक सैलरी में ठीक है, वो नहीं चाहिए। और बेसिक सैलरी में सर बेसिक में हम लोगों ने डैश दिया है बीच में, बेसिक सैलरी के बीच बेसिक और सैलरी में डैश दिया है, ठीक है। स्पेशल सिंबल कीबोर्ड से जब हम टाइप करते हैं तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक है, उसके बाद कैपिटल ए से कैपिटल जेड, उसके बाद नंबर 0 से 9, इसके बाद इसके अलावा जो कैरेक्टर प्रिंट होता है कीबोर्ड से सब स्पेशल सिंबल है, ठीक है। ए टू जेड 0 to 9, ये 3 जो है। इसके अलावा क्या हो गया? डॉट हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, प्लस का साइन, माइनस का साइन, एस्ट्रिक का साइन, स्लैश, ठीक है, ब्रैकेट, ये सारा का सारा हमारा स्पेशल सिंबल है, जो कि अलाउड नहीं है। फाइन। सर ये तो सर 0 बिना से 9 अलाउड नहीं न्यूमेरिक लिखना ना है है। सर, ये 0 से 9 तो न्यूमेरिक ना स्टार्ट होता है सर। हाँ, 0 to 9 कहने का मतलब कीबोर्ड में, मेरे कीबोर्ड में स्मॉल ए, जो स्मॉल केस ए से स्मॉल जेड, छोटा ए से छोटा जेड, बड़ा ए से बड़ा जेड है, 0 से 9। इसके अलावा कीबोर्ड में प्रेस करो और कुछ स्क्रीन पे लिख जाता है, वो स्पेशल सिंबल है। अल्फाबेट और नंबर के अलावा, यही बताना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? मतलब सर डेटाबेस में सर बनाना, अगर डेटाबेस तो हमको सर इसमें स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। नहीं, नेम में नहीं कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल तो कहीं यूज नहीं कर पाओगे। हम लोग जो वेरिएबल देखेंगे वहां भी अलाउड नहीं है, यहाँ भी अलाउड नहीं है। स्पेशल सिंबल का एक्चुअली नाम ही स्पेशल सिंबल, तो उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो हम उसको यहाँ पे जो हम नेम रखेंगे उसमें वेरिएबल नेम इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम यही देखते हैं, यहाँ पे हम एक अंडरस्कोर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमको यूज करने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं करें। फॉक्सो रिकमेंड करता है कि अंडरस्कोर आप यूज ना करें, एज ए यूजर आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। हम लोग मेमोरी वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे क्यों नहीं यूज करना चाहिए। अभी हम ये समझते हैं कि हम फील्ड नेम कैसे कैसे बना सकते हैं। इसमें कहीं किसी को डाउट है, बताओ। नो सर।
तो यदि सर जो डेटाबेस बनाते थे क्रिएट करके, तो उसमें तो ब्लैंक स्पेस देते थे ना सर। रिकॉर्ड में ना वैल्यू इंटर जी करते सर थे जी। वहां ना, कि यहाँ पे इस जगह पे देखो तो ऐसा डेटाबेस बनाते थे, उसमें कहाँ जब देते थे? ऐसा कभी हम लोग बनाए हैं, दिए हैं कभी? जी। नहीं सर, ऐसा में तो नहीं दिए। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर में हर चीज वेल डिफाइंड होगा, अच्छे से हर चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि बाद में हम फॉक्सो से पूछे कि रोल नंबर इतना वाला रोल नंबर का डेटा दो, उसको कंफ्यूजन नहीं रहे, पता रहे कहाँ से ये रोल नंबर है, वो डेटा दे देगा। जैसे यहाँ पे फादर्स नेम लिखना रहेगा तो स्पेस नहीं देना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, फादर्स नेम में ए पोस्टऑफी एस के लिए वो जो देते हैं ना सिंगल कोट, वो भी नहीं दे सकते हैं, जी सर। वो भी नहीं दे सकते हैं। फादर्स सिर्फ नेम तो फादर नेम में। 10 कैरेक्टर से ज्यादा तो हम लिख ही नहीं सकते उसमें, वो लिखना शुरू करोगे यस 10 कैरेक्टर के बाद तुम्हारा दिखाएगा ही नहीं। यस क्लियर है? यस सर। ओके, आप बताते हैं। तो ये हमारा हो गया फील्ड नेम। फील्ड नेम के साथ क्या क्या नियम है हम पूछेंगे, फिर तो तुम लोग याद रखना। उसके बाद आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम लोगों ने क्या क्या डेटा टाइप देखा है, बताओ, याद करो। न्यूमेरिक कैरेक्टर ये सब, और न्यूमेरिक और कैरेक्टर तो यही दिख रहा है, इसके अलावा जी फ्लोट डेट फ्लोट, और और भी होगा। हाँ और तो है, ये तो वही तो पूछ रहे तुमसे। होगा। किसका अरे वाइब्रेशन हो रहा है? लॉज नो, वो अपना मोबाइल को राहुल वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, डू नॉट Direct. डिस्टर्ब वाला। मतलब इतना कस के बजर बज रहा है कि मेरे यहाँ पे घुस जा रहा है। तो क्या क्या है, नंबर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डेट है, ठीक है, लॉजिकल है और हाँ, जनरल है, मेमो है। लॉजिकल है इतना और तरह का हमारा जनरल। फील्ड टाइप है। जनरल सर क्या हुआ? जनरल एक्चुअली हम लोग जनरल यूज करते हैं कुछ विंडोज का हम लोग विंडोज में जो फाइल वाइल रखते थे उसका लिंक रखना हो, ऐसा कुछ करना हो तो, लेकिन हम लोग इसमें यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक्चुअली ठीक इसी का 2.6 वर्जन था जो विंडोज के लिए बनाया गया था। तो जैसे मान लो हम लोग मेमो रख रहे हैं, मान लो हम मेमो ना रख के एक MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट रखा हुआ हो और हम उस डॉक्यूमेंट को ही यहाँ सेव कर दें, भाई मेमो भी तो फाइल में सेव होगा, MS वर्ड ऑलरेडी वो फाइल बना हुआ है, तो काहे नहीं हम वो रिज्यूम यहीं सेव कर दें, वही फाइल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फैसिलिटी भी था, मतलब है, लेकिन 2.5 पे ये बहुत इफिशिएंटली काम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम जनरल भी लिखेंगे वहाँ पे, जनरल भी लिख देंगे। जनरल जो है वहाँ पे हम लोग को ये विंडोज एनवायरनमेंट के फाइल को रखने के लिए यूज होता था। ओके, इसके अलावा और क्या क्या है? हाँ, इसके बाद वाला जो है वो है हमारा विड्थ, डेटा का विड्थ, कितना लंबा डेटा रखना है। ठीक है, न्यूमेरिक वाला अगर हम उसमें सैलरी रख रहे हैं तो मेरा 6-7 फिगर का होगा ना, और हम एज रख रहे हैं तो 2 फिगर का होगा, रोल नंबर भी 2 या 3 फिगर का मैक्सिमम होगा। तो ऐसे हमको करना है। बैच देखो, तुम लोग का बैच रखे थे तो 3 कैरेक्टर का रखे थे, BCA BBM BBA, ठीक है, BSc अगर है BSc तो 5 रखेंगे। लेकिन अगर हमको नेम रखना है, एड्रेस रखना है तो बड़ा बड़ा रखेंगे। तो यही है हमारा विड्थ। और ये कौन बताएगा, विड्थ के बगल में DEC लिखा हुआ क्या है, ये बताओ कोई। सबसे 10 बजे का पॉइंट सर, दशमलव के बाद जो आता है उसको। बिल्कुल, अगर मान लो इक्वल कोई न्यूमेरिक, देखो दशमलव जो होगा वो न्यूमेरिक में ही डेसिमल है होगा, सर। वो न्यूमेरिक में ही होगा, है ना, सर। वो कैरेक्टर में तो होगा नहीं। कैरेक्टर के सामने देखो नहीं आ रहा है डेसिमल पॉइंट, सब न्यूमेरिक के सामने सिर्फ आ रहा है 0 0। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अगर मान लो हमको रखना है कि पॉइंट है इधर 3 और इधर 2 रखना है, ठीक है,
तो इधर 3 इधर 2 मतलब मैक्सिमम इधर हम 999 रख सकते हैं और इधर 99 रख सकते हैं। तो 999.99 तो 999.99 ये मैक्सिमम डेटा होगा। तो वैसा डेटा जिसमें हमको दशमलव के पॉइंट के इधर 3 अंक और इधर 2 अंक रखना पड़ेगा, वैसा डेटा के लिए हम कैसे बिट्स और डेसिमल क्या रखेंगे बताओ तो? सर बिट्स रखेंगे, अगर 3 होगा तो 5 6 रखेंगे बिट्स। ठीक है, समझ गए? ओके, वो यही सर जानना चाह किस तरह रहे सर? थे। देखो पूरा लेंथ काउंट कर लो, पूरा लेंथ काउंट कर लो, ठीक है? इधर दशमलव के 2 बाद इधर 2 पॉइंट इधर, वो टोटल का टोटल बिट्स में आएगा। और बिट्स के बाद तुम देखोगे कि डेसिमल में 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो उतना वो माइनस करके इधर 3 छोड़ देगा, ठीक है? मान लो अब हम यहाँ 3.2 लिख देंगे, हम लोग लगा ना कि ये 3 उधर 2 तो इधर 3 इधर 2 है, तो नॉर्मली गलती यही होता है, ठीक है? यही गलती होता है, इधर 3 कैरेक्टर इधर 2 कैरेक्टर है, तो 3 इधर रख दिए 2 इधर रख दिए। तो जब डेटा एंट्री करेंगे तो पता चला कि दशमलव इधर एक ही कैरेक्टर दे रहा है ना? 3 दिए थे 2 उधर कर देते, इधर एक ही नहीं बचा। तो ये फिर हमारा से बताइए सर। हम समझने अभी नहीं, फिर से बताइए सर। फॉक्सट्रॉट खोल के बताते हैं मुझे। कह रहे थे कि हम लिख रहे हैं क्लियर सोनू, अभी तुम्हारा मोबाइल वाइब्रेट किया। अब हाँ, मेरा नहीं था सर। नहीं वो जो जिसका बच्चा है यहाँ पे दिखा देता है, जो सोनू कुमार का था। मान लो हम लिखते हैं, अच्छा हम लिखे क्या के लिए, और जो है वही कर देते हैं, मॉडी स्ट्रक्चर और ले लेते हैं बीसीए को, ठीक है? क्या हो गया? क्लियर कर पहले लीजिए। खोलिएगा तो ना सर, यूज बीसीए करके। हाँ? पहले BCA बीसीए का को भी खोलिए खोलेंगे ना सर। सर। बीसीए को ओपन कीजिए। हाँ सही बोला, देखो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पे हम लोग तुम लोग को डेमो देने के लिए हम मान लो कि परसेंट जो है मेरा परसेंटेज वाला, उसको पॉइंट में ले लेते हैं। पॉइंट तो लिया वही है, 6 है और 2 है, ठीक है? 6 और 2, हम यही देख लेते हैं कि कितना वैल्यू लेता है दशमलव इधर, कितना उधर लेता है। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं एडिट और अपेंड आ जाओ परसेंट में। परसेंट में 6 था और 4 था, 1 2 3, देखो 3 इधर लिया, 1.4 5 6, ठीक है? हम क्या लिए थे इसका, हम लोग 6.2 लिए थे ना, तो गिनो ना, 3 इधर 2 इधर 5 1 पॉइंट 6 टोटल 6 ले लिए और दशमलव 2 दे दिए, तो 6 में से 2 उधर निकल गया, बचा 4 1 पॉइंट 3, ठीक है? समझ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई नहीं पूरा लेंथ को गिन लो जिसमें दशमलव 1 रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो कहने का मतलब ना, ये हम लोग x y z कॉमा a ऐसा हम लोग फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है? तो हम ये जो करेंगे मॉडिफाई स्ट्रक्चर में ये जो 6 दे रहे हैं ये टोटल लेंथ है। यस सर। उस टोटल लेंथ में पॉइंट के पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला और पॉइंट सब इंक्लूडेड है, यस ठीक है? सब इंक्लूडेड है। और ये जो है पॉइंट के बाद वाला है, ये पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है? सर तो मान दिखाई लो, नहीं दे रहा है, हाँ? दिखाई नहीं दे रहा है सर। हम लोग को तो दिख रहा दिखाई है दे सर। रहा, दिख रहा। शेयरिंग है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं सबको दिखाई दे रहा हम भी है, दिखाई, हम दिख भी रहा नहीं है दिखाई दे रहा है सर। ठीक है? सर हम दिख रहा है, हाँ
हम दिख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, वही कह रहे हैं कि ये 6 जो है वो टोटल लेंथ है, हाँ बाएं वाला दाएं वाला बीच वाला पॉइंट सब मिला के 6 है और इधर 2 है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6 में से 2 इधर चला गया, बचा 4, 4 में से एक पॉइंट ले लिया, बचा 3। यस ठीक है, अब ये बताओ कि अगर हम ये कहें कि हम ले रहे हैं 10 ले लिए इधर और दशमलव वाला ले लिए 3, तो इधर कितना करेक्टर लेगा, इतना कितना करेक्टर नंबर लेगा, लेफ्ट और राइट में कितना कितना लेगा बता दो। टोटल 7 और 3 लेगा सर। 7 3 10 से पॉइंट 11 हो जाता है, 10 ही ना करना है। नहीं सर, टोटल 4 ले। हैं? ये 10 में से 3 हटा दो, 5 है 4 लेंगे। 5 धीरे 4 धीरे 9, ले। 4 का है लोग 3 यहाँ बता रहे हैं तो 3 ही ले गए। पॉइंट के बाद डेसिमल में तो 3 ही लेना है, वो फिक्स हो गया है। तो 10 में से 3 चला गया, बचा 7, 7 में से एक वो पॉइंट को दे दिए तुम, तो बचा 6। इधर दशमलव के इधर 6 कैरेक्टर 6 नंबर, दशमलव के इधर 3 कैरेक्टर, 6 3 9 1 पॉइंट 10। यस सर, ठीक है, यस यस अभी किसको समझ में नहीं आ रहा था, बताओ समझ में आया? रंजन को सर, मुझे समझ में आ गया, सर। समझ में आ गया ना? यस यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग पूरी तरह समझ गए। ओके, यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर है, ये डेटाबेस का पूरा पाथ दे रहा है। डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर इस नाम से डेटाबेस बन रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि 6 फील्ड है टोटल इसमें, और टोटल लेंथ 31 है, 15 3 18 3 ऐसे गिनेंगे तो इतना अभी बाकी है, इतना और हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन सा डेटा टाइप है, कौन कौन सा डेटा टाइप है और कितना कितना करेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लो। हमको लगता है भेजे है कि नहीं तुम देखो, इसका वाला ये वाला कमांड नहीं भेजे हैं ना? लिखे कमांड नहीं भेजे हैं सर, ये भेज हाँ, दिए हैं। फिर भी स्क्रीनशॉट थ्योरी है लेके चलो, हम जब भेजेंगे तो भेजेंगे, लेकिन तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब पढ़ना हो रिवीजन करना तो कर सको। चलिए सर। कैरेक्टर है जो मैक्सिमम 254 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अभी एक सवाल कि क्या कैरेक्टर फील्ड में हम नंबर इंटर कर सकते हैं? मान लो हमको नेम में सोनू कुमार इंटर करना है, तो हो जाएगा सर, सोनू कुमार 1 कर सकते हैं कि नहीं? हो जाएगा सर। यस सर। हो जाएगा। सर। तो अच्छा, उसके लिए जी सर, 1 डालने के लिए न्यूमेरिक का डालना पड़ेगा। इसी में हो हाँ। जाएगा, अल्फाबेट और नंबर दोनों आता है। बहुत बढ़िया। अगर हम नंबर वाले में अल्फाबेट डालें तो नहीं होगा तब, नहीं होगा सर। कायदे से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं, बाकी सब डेटाबेस में तो होता है। यहाँ देखो हम करेक्टर में सिर्फ 2 ही है और ग्रेड है, बाकी हम रोल नंबर में रोल नंबर हाँ ठीक है, ये भी नहीं करेगा। कैरेक्टर बिजी है ना। ओके, तो बाकी डेटाबेस की तरह ये भी इस चीज को नोटिस करता है कि वो कैरेक्टर नंबर में नहीं इंटर कर देगा। क्या हो गया? दूसरा है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हम जैसे हम लोग लिखते हैं 10,000 समथिंग, तो 10 का कॉमा लगा देते हैं। वैसा कॉमा मिलियन के बाद, 1000 के बाद, जो वो फॉर्मेट है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल पॉइंट के अलावा यूज नहीं होता है न्यूमेरिक में।
ठीक है। सर जो 100 के बाद लगता है एक कॉमा जो ना सर, नहीं, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा लगाओगे तो फिर जो कैरेक्टर नहीं हो लगा। गया वो स्पेशल सिंबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग वी कैन स्टोर अप टू 20 डिजिट इन द फील्ड। 20 डिजिट हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दशमलव के बाद की एक्यूरेसी का, तो पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक हम एक्यूरेसी 16 मेंटेन कर सकते हैं। 16 डिजिट तक हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर सर हम लेकिन सब 2 ही क्यों मिलता है? हाँ, दशमलव के बाद सर 2 ही अंक सर क्यों लिखता है सर? तो 16 डिजिट सही लिखा क्योंकि जाता हम है। देखते हैं, हम ऐसा इंटर करते हैं। चलो हम लोग इसको हम कभी देखे नहीं है, आज हम कुछ चेक करते हैं कि हम करिए। ऐसा कोशिश करते हैं कि 20 कैरेक्टर इधर और 16 इधर, कितना हो गया? वही सर 36 36 हो गया। 36 और एक पॉइंट 36 37 होता है। ठीक है, फिर किसी का बोला 37 होता है ना, तो चलो एक बार हम देखते हैं। अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया है। तो हम लोग आते हैं किसी जगह पे, परसेंट है, परसेंट पे ही लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं 37 और इधर 6 इनवैलिड फील्ड और नंबर और डेसिमल प्लेसेस। 37 हम नहीं लेंगे, 60 हमको 20 से ज्यादा इधर नहीं लेना है। 20 और इधर लेना है 16। ठीक है, तो ये तो ले लिया, yes। लेकिन 20 अगर हम ले रहे हैं, सर दशमलव के पहले 2 ही अंक ना लेगा सर? हाँ 16 17 3 ही लेगा। ठीक 3 है, लेगा। तो मान लो एक लेकिन निकालें, हम 21 लेते हैं तो नहीं लेने देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो 9 कैंसिल। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आप दशमलव के उधर आप नहीं रखते हैं 16, मतलब सिर्फ न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है, तब हम 20 कैरेक्टर 20 डिजिट तक हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में डेटा रखना है तब हम 16 तक रखेंगे, 16 तक रखेंगे। और इधर तो 20 हम बता ही दिए आपको, तो इधर का डेटा समझ लीजिए। होता क्या है कि हमारा मेमोरी जो है, जहाँ डेटा सेव करते हैं वो फिक्स है। ठीक है, या तो हम नंबर स्टोर करें या तो फ्लोट स्टोर करें। फ्लोट स्टोर करने में जगह ज्यादा कंज्यूम होता है, जगह ज्यादा लेता है हमारा कोई फ्लोट नंबर। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर हम दशमलव की बात ना करें तो हम 20 डिजिट ले सकते हैं, और दशमलव की बात करेंगे तो 16 डिजिट दशमलव में चला जाएगा, तो बचेगा इतना 1 17 3 इधर बचेगा। ठीक है, तो हम 20 इधर 16 इधर नहीं लगेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब देखो, अब उससे ज्यादा डेटा, मतलब 20 और 16 हम लोग जो बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा डेटा स्टोर करना है, इधर ही बड़ा हो इधर ही बड़ा हो, उसके लिए हमारा है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट डेटा जो है वो बहुत बड़ा बड़ा डेटा के लिए है। हमको जब हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम लोग को यूज नहीं आता है, बिजनेस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे बहुत छोटा डेटा या बहुत बड़ा डेटा को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद है डेट। ठीक है, तो डेट जब भी होगा वो इसी फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ये हमारा ब्रिटिश फॉर्मेट है, और सॉरी हाँ ब्रिटिश नहीं जी, अमेरिकन फॉर्मेट है, और सॉफ्टवेयर वहीं का प्रोडक्ट है, इसलिए इसी फॉर्मेट में हमारा डेट यूज होता है, जिसमें कि हम लोग 2 कैरेक्टर में मंथ, 2 कैरेक्टर में डेट और 2 कैरेक्टर में ईयर लेते हैं। और हम इस डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो डेट यूज करते हैं वो पहले डी लिखते हैं, डी पहले लिखते हैं, एम बाद में लिखते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले डेट तब मंथ, और हम ईयर 4 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। 20 लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि 1920 की 2020। ठीक है, तो हम डेट फॉर्मेट के साथ
डेट फॉर्मेट के साथ हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो समझे बाय डिफॉल्ट हमारा यही फॉर्मेट लेता है। हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, उसका कमांड है अलग से। ओके, वैलिडेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई डेट इंटर कर रहे हैं और वो वैलिड डेट नहीं है, वैलिड डेट कहने का मतलब ये हुआ कि अभी नवंबर है, नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर में 31 होता है कि नहीं होता है? देखना पड़ेगा सर। हाँ? नहीं होता है सर, नहीं नहीं होता होता है। है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि एज डालो और तुम अगर डाल देते हो 31/11, ये क्या जो भी है 31/11, तो वो वैलिड डेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर मतलब 30 लीप तक ईयर नहीं है, तुम 29 फरवरी डाल दे रहे हो तो वैलिड डेट नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता है, खुद चेक कर लेता है कि जो डेट डाला जा रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड डेट होगा तभी वो डेट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल। लॉजिकल जिसमें हम लोग किसी फील्ड को एक कैरेक्टर ट्रू या फॉल्स या ऐसा कुछ भी हमको लिखना हो, वैसा हम यूज करते हैं और एक ही कैरेक्टर वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जो अटेंडेंस लगता है बनता है सर, हाँ अर्जेंट या बोले जो लगता है अटेंडेंस होता है ना सर, हाँ अर्जेंट या फिर हाँ हाँ, प्रेजेंट एब्सेंट पी, ए और पी जैसा लिख दे रहे हैं, मेल फीमेल में एम और एफ लिख दे रहे हैं, वैसा। और मेमो, कौन बताएगा मेमो का यूज होता है? फीडबैक सर। फीडबैक के लिए सर। बात फीडबैक के लिए नहीं है। तो कैरेक्टर मतलब हम यहाँ बहुत कैरेक्टर नेम के लिए यूज करते हैं, तो तुम समझ रहे कैरेक्टर का यूज होता है तो नेम के लिए यूज होता है। बहुत सारा अरे फीडबैक तो फील्ड नेम ना दियो जी। अब एग्जाम में फीडबैक लिख दोगे तो तुम्हारा फीडबैक खराब हो जाएगा। नहीं सर, मेमो थोड़ा कुछ ज्यादा सेंटेंस हो जाता है तो उसको कंटेन करने हाँ के लिए। यस, यहाँ देखो, यहाँ क्या 15 लिखा हुआ कैरेक्टर को। है, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, इसका लिमिट है, इस डेटा टाइप का लिमिट है 254, और इससे ज्यादा रखना होगा तो नहीं रखने देगा, इससे ज्यादा रखना मेमो होगा करना पड़ेगा। तो नहीं रखने देगा। तब क्या उपाय है मेरे पास? तब उपाय है मेरा, है ना, कभी साहब को बोलेंगे कि भाई कैरेक्टर नहीं करने दे रहा है काम, अब तुम कर दो मेरा थोड़ा मदद, आ जाओ तुम। ठीक है, तो अब फॉक्सर बोलेगा कि भाई 254 तो हमें सही दे रहे थे, 254 तो ज्यादा रखना है आपको, तो इतना आप रखिएगा तो मेरा डेटाबेस में सही बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं, हम डेटाबेस में नहीं रखेंगे, मेमो वाला को हम अलग से फाइल बनाएंगे। डेटाबेस का जो नेम है, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, बीसीए, एमसीए, बीबीए, उस डेटाबेस के नेम को ले लेंगे और .fpt जोड़ देंगे उसमें। डेटाबेस का नाम क्या था? .dbf, .fpt जोड़ के अलग से फाइल बना लेंगे और उसमें हम मेमो फील्ड वाला सारा इंफॉर्मेशन जो आप दीजिएगा वहां रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे तो हम यहाँ जब मेमो लिख दिए और मेमो में अगला कितना कैरेक्टर लिखेगा कोई ठीक नहीं है, वो हो सकता है 200 कैरेक्टर लिखे, हो सकता है कि वो 500 कैरेक्टर भी लिखे। तो हम विड्थ में क्या जगह देंगे, यहाँ पे क्या जगह देंगे, मुझे तो पता ही नहीं है कितना लिखने वाला है वो। ठीक है, तो होता क्या है कि थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं तुमको। मेमो के फील्ड में 10 कैरेक्टर रखते हैं। क्यों रखते हैं? इस 10 कैरेक्टर से वो उस फाइल को लिंक करता है जिस फाइल में मेमो का डेटा सेव है। यहाँ हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, मेमो में ये ऑटोमेटिक 10 लेगा और कम बेसी नहीं होगा, वो कम या ज्यादा हम उसको नहीं कर सकते हैं। दैट विड्थ स्पेस दैट विल बी यूज्ड फॉर रेफरिंग दैट फाइल नेम। हाँ विष्णु, सर अटेंडेंस हो गया, टाइम हो गया सर। अटेंडेंस ले लिए हैं सर। ठीक है, ओके। तो 10 कैरेक्टर कहाँ लेगा? डेटाबेस जब हम बनाएंगे मेमो लिखेंगे वैसे ही वो 10 ले लेगा, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सर करके दिखाइएगा अगला दिन ही। करके दिखा चुके हैं, करके दिखाए नहीं है?
मेमो दिखाया ये ना तो जी, नहीं दिखा मतलब तुम Yes, फीडबैक sir, बोल रहे थे। सर, खाली फीडबैक दिखाए थे, फीडबैक दिए थे आप। तो फीडबैक और क्या दिखाए हैं? और क्या पूरा दिखा बताओ? लिखना पड़ेगा इसे। हाँ? मेमो को चलाने कह रहा है। एक मिनट रुक जाओ। पूरा हल्ला हो रहा है, किसके यहाँ से आ रहा है? अच्छा देखो, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर दो। कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर, इसमें मेमो है कि नहीं? इसमें मेमो है, फीडबैक, ठीक है। हम लिखते हैं मॉडिफाई स्ट्रक्चर। अब तुम कहते हो, हम बोलते मेमो क्या है, तुम बोलते हो कि फीडबैक है ना। फीडबैक को अगर हम लिख दे रिपोर्ट, तो मेमो का मतलब रिपोर्ट हो जाएगा। मान लो हम यहाँ पे लिख दिए नहीं सर, तुम्हारा रिज्यूमे, तो मेमो मतलब रिज्यूम थोड़े हो जाएगा। कैरेक्टर का मतलब बैच थोड़े होता है, न्यूमेरिक का मतलब फिजिक्स नहीं होता है, ठीक है। मेमो का मतलब होता है कि लार्ज कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होगा, 254 से ज्यादा, और तब हम कैरेक्टर में सेव नहीं करेंगे, तब हम वो सेव करेंगे, उसका कुछ फील्ड नेम देंगे ना, वो फील्ड नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फीडबैक दिए थे। अब देखो फीडबैक दिए, मेमो है, यहाँ 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे इसको चेंज करना, यहाँ पे मेरा कर्सर आएगा ही नहीं, तो चेंज नहीं करने देगा, तो चेंज नहीं करने देगा हमको, ठीक है। ये हमारा एफपीटी फाइल बन गया। और चूंकि बीसीए था, अब देखो तो लिखते हैं dir star.fpt, तो bca.fpt देख रहे होगा, तो bca.fpt हमारा bca.dbf का था, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इसको अगर हम नोटपैड में खोलेंगे तो हमको वो दिखेगा जो हम लोग ने बनाया है। एक बार हम कोशिश करते हैं तो वो दिखाने का, ठीक है। सर तो एफपीटी फाइल ये फोक्स प्रो में नहीं रहता, अलग रहता है क्या उसके फाइल से? फॉक्स में डी वहीं बनेगा जहाँ डीबीएफ फाइल बना है ना। एफपीटी 26 कहाँ पे है, मिलेगा आपको, क्या नाम था, बीसीए ना, बीसीए, देखो बीसीए एफपीटी है, बीसीए.dbf है ना, देख रहे हो। डीबीएफ हो गया डेटाबेस फाइल, और एफपीटी हो गया मेरा मेमो फाइल। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करते हैं। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस बिकॉज, अच्छा यहाँ फाइल खुला हुआ है इसीलिए नहीं यूज करने दे रहा है, यहाँ बंद कर देते हैं, ओके।